आप देख रहे हैं अजीत बात के साथ भारत समता न्यूज़। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार के अंत तक बने रहिए। दलित बेटी ज्योति का रेप कर हत्या रिटायर्ड फौजी ने किया। दरभंगा जिले बिहार से आती हैं। 2020 में चुनाव भी है विधानसभा का। बीजेपी की गठबंधन है नीतीश पार्टी जी से। बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित। गुरु पूर्णिमा हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। मध्य प्रदेश की भीम आर्मी 24 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दर्शक भाई, भीम आर्मी के ही लगातार वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी अपनी 24 सीटों पे प्रत्याशी उतारने का जो ऐलान किया है उसकी सारी की सारी समीक्षाएं भीम आर्मी कर रही है। अभी तक जो मध्य प्रदेश के दत्तू मेढी जी हैं, उनकी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नहीं है कोई, जिसलिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है भीम आर्मी के लिए। तो इसके मैं बता रहा हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी भी वहाँ पे मीटिंगें लगातार संपर्क में हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो वहाँ की जो 24 सीटें हैं, भीम आर्मी अगर आज़ाद समाज पार्टी 24 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान करती है तो पहले तो आज़ाद समाज पार्टी अपनी तैयार कर ले कि आज़ाद समाज पार्टी से जनता बात करे या भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से जो संगठन के हैं। पहले संगठन में और राजनीति में दो चीज़ें के अंतर लगातार आ रही हैं। लगातार मीडिया जो उसे कवर कर रही है, लेकिन मीडिया इस सच को छुपाने के लिए भी तैयार है। तो मीडिया कब आएगी उजागर और सच्चाई को करेगी? क्यों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को धोखे में रखा जा रहा है? जो संगठन के नाम पे पार्टी कैसे चलाएंगे, ये बड़ी चुनौती बढ़ती जा रही है भीम आर्मी के लिए। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ की औपचारिक घोषणाएं भी लगभग उनकी पूरी हो चुकी है और प्रत्याशी की सूचियां अभी उन्होंने जारी भी कुछ लोगों के बना दिया गया है। लेकिन अभी चुनाव लड़ने की जो उनकी प्रक्रिया है फिर तैयार चल रही है, उनके प्रत्याशी तैयार हैं। सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ 24 की 24 सीटों पर चुनाव लड़ती है। विधानसभा के हर चुनाव में सारी सीटों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ाती है। अगर 24 सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ाते हैं तो इसके लिए बहुजन समाज कितने अपने आप को तार्किक रूप में पेश कर पाता है। अब बहुजन समाज को ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी सीट जीतने वाले हैं और कौन सी सीट हारने वाले हैं। अगर बीएसपी 400, 500 या 2000 वोट से चुनाव हार जाती है तो ये बड़ा अंतर इफेक्ट होगा। तो बहुजन समाज को अगर चुनाव वहाँ हारता है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अगर 24 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये बड़ा आंकड़ा है। तो इस आंकड़े को किस तरह से बहुजन समाज समझता है, मैं आगे और रिपोर्ट लेकर आऊँगा, उसमें महाविश्लेषण लेकर आऊँगा जितना नज़दीक होता जाएगा चुनाव मध्य प्रदेश का। आप हमारे साथ समाचार के अंत तक बने रहिए। अगर आपको चैनल ठीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाना ना भूलें और शेयर भी करें। भीम आर्मी के कार्यकर्ता सक्रिय दिख जाते हैं। खरवार समाज पर तोमर समाज के लोगों ने जानलेवा हमला किया 2 जुलाई को, जिसको पूरा भीम आर्मी के वहाँ के जिला के अध्यक्ष ने पूर्ण पेड़ से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों से मिलने का प्रयास किया, साथ साथ में उन्हें इंसाफ दिलाने के भी कार्य कर रहे हैं। कानपुर देहात की जो शिवली कोतवाली पहुंचे एडीजी जय नारायण सिंह ने कहा, साफ शब्दों में विकास दुबे को सूचित करने वाले भविष्य के हमें पता चल गया है और हम खुलासा तभी करेंगे उसका नाम जब वो उसे सजा मिलेगी। हालांकि 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद पुलिस फोर्स पूरा एक्शन में योगी आदित्यनाथ जी ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए प्रदेश को ये बताया कि सभी लोग हमें माफियाओं की लिस्ट सौंपें और हमें कार्रवाई की पूरा प्रदेश में शासन व्यवस्था को लेकर उन्होंने चेतावनी दी। हालांकि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है, बेचैन मुख्यमंत्री योगी जी। पूर्व सीएम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर कर रही हमला। विकास दुबे के मामले में समाजवादी पार्टी और योगी जी की मुख्यमंत्री को लेकर जो सपा और बीजेपी आमने सामने हो गई थी, कई कमेंट और टिप्पणियां लेकर, इस पे भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने संपूर्ण विपक्ष को लेते हुए कहा, विपक्ष के नाम लेकर इसलिए बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका दिए धीरे से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। बहन मायावती जी ने बसपा के दो दिवसीय जो दिल्ली में बैठ कर उन्होंने अपने संगठन में फेरबदल बड़ा किया है। मंडल स्तर पर मुख्य प्रभारियों की व्यवस्था समाप्त की और मुख्य सेक्टर प्रभारियों की तैनाती की। दूसरे प्रदेश में प्रभारियों के काम को देखकर संगठन की जिम्मेदारी फिर से जोड़ दी। उनके साथ बसपा विधानमंडल दल के नेता
लालजी वर्मा को लखनऊ मंडल व बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राजभर को प्रयागराज के मुख्य सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। इनके साथ कई अन्य नेताओं को भी शामिल कर दिया गया। 2022 के चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में लगातार, जो कि उनकी पूरे देश में खिसकती जनाधार को लेकर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ये रिक्स नहीं लेना चाहती है 2022 में कि हमारी सीएम की कुर्सी खिसक जाए। बहुजन समाज के जितने भी बसपा के कार्यकर्ता हों और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो लगातार सक्रिय दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी, इसमें दो दिलचस्प लड़ाई दिखती नज़र आ रही है उन कार्यकर्ताओं की कि अभी तक भीम आर्मी की कहीं भी जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के दिख नहीं रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी तो बन गई, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक का लापता है। और वहीं पे सक्रिय दिख रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, उस वहीं पे बसपा के कार्यकर्ता भी अब सक्रिय दिखने लगे हैं सोशल मीडिया पे। अभी भी सोशल मीडिया पे जो सक्रियता दिखनी चाहिए अभी कम है, लेकिन बहन मायावती जी ने लगातार अपने संगठन में फेरबदल करे ताकत दे दिया है कि नहीं, लगातार हमारी पार्टी में जो किया जा रहा है वो फेरबदल हमारे 2022 को चुनाव जीतने के लिए। अब बहुजन समाज पार्टी की एक नीति रही है कि हम चुनाव जीतने के बाद जितने भी वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। भर्ती की प्रथम पार्टी मानी जाती है। कानून व्यवस्था के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रथम स्थान पूरे देश में आती है। सभी दर्शक भाइयों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप हमारे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़रूरत पड़ता आप शेयर कर दीजिए।